भाई मालदीव चाहे जैसा भी हो, आज तो दिल जीत लिया। मालदीव ने इजराइल के मुंह पर इतना करारा तमाचा जड़ा है कि इजराइल भी हिल गया है। मालदीव ने सबसे बड़ा कदम उठाया और इजरायलियों का मालदीव के अंदर आना बैन कर दिया। कोई भी इजरायली व्यक्ति, कोई भी इजरायली नागरिक, कोई भी यहूदी मालदीव कदम नहीं रख सकता। जबकि मालदीव को इजराइल की जरूरत है, ऐसे बड़े बड़े देशों की दोस्ती की जरूरत है। वहां जीडीपी कमजोर है, नए नए देशों से वो ताल्लुक बना रहा है। वहां इजराइल से वो दुश्मनी मोल ले रहा है। ये है कमाल। जहां तमाम 57 मुस्लिम देश हैं, उनमें मालदीव अलग ही खेल खेल गया। अगर 57 छोड़ो, 10 मुस्लिम देश भी इसी तरह से इजराइल पर बैन लगा देते तो कहानी कुछ और होती। खैर, मालदीव के इस कदम की तारीफ की जा रही है। अब पिछले साल 11,000 इजरायली मालदीव पहुंचे थे। इस साल मालदीव के इस सख्त कदम के बाद इजरायलियों को खुद वार्निंग दे दी है इजराइल ने कि भैया कैसे भी दूसरा रास्ता अपना के या जैसे। अब आप बताइए, रजा भाई से बड़ा कौन पत्रकार है? 4 दिन पहले नहीं बल्कि 40 दिन पहले कह दिया था कि ये जंग नेतन्याहू जानबूझकर बढ़ा रहा है और जंग नेतन्याहू ने छेड़ी इस वजह से है ताकि वो लंबे समय तक कुर्सी पे बैठा रहे। खबर बड़ी आ रही है कि नेतन्याहू परमानेंट सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा है, यानी बात कर रहा है और रजामंदी भी दिखाई थी। बाइडेन ने ऐलान भी किया था, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन बाइडेन के बयान के बाद, ऐलान के बाद नेतन्याहू फिर से डगमगा रहा है, क्योंकि कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि नेतन्याहू को धमकी दी है उनके ही सरकार के लोगों ने कि अगर आपने जंग रोक दी तो आपकी सरकार गिरा देंगे हम। खबर अब उसी से जुड़ी हुई है कि नेतन्याहू किसी भी हाल में अब परमानेंट सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो राजी होते हैं और परमानेंट सीज फायर कर दिया जाता है तो उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। खबर ये कंफर्म आ रही है। और तो और आगे सुनिए, 7 अक्टूबर को जो हुआ, हमास ने कामयाबी से हमला कर दिया। वो कैसे हुआ, इजराइल की सिक्योरिटी फेल कैसे हो गई, इसकी जांच के लिए इजराइल की एक संगठन टेस्ट करने वाली है। पूरा ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। नेतन्याहू उस इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहता है। खबर यह है कि अगर रिपोर्ट सामने आई उस पूरे इन्वेस्टिगेशन की तो नेतन्याहू की सरकार पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू का ही इजराइल के ऊपर हमले में हाथ था ताकि इजराइल को मौका मिले और वो गाजा पर कब्जा कर सके। इजराइल की सिक्योरिटी अगर हल्की थी तो नेतन्याहू का ही उसमें कुछ रोल रहा होगा, वरना हमास इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता था। मेरे दोस्तों, शॉकिंग खबर पर्सनली मेरे लिए ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इजराइल को मुंह पर जड़ दिया है। कहा है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मान्यता देते हैं और हम वो हर कोशिश करेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे इजराइल फिलिस्तीन और गाजा पर हमले करना बंद कर दे। कहने का मतलब ये, असलियत ये है कि यूक्रेन को इजराइल ने हथियार दिए नहीं रूस के खिलाफ, इसलिए वो किलसा हुआ है। तो चलो किल्सन कहीं तो काम आई। उधर कतर और सऊदी अरब ने भी निंदा करी है इजराइल के उस कदम की, जिस कदम के बाद उसने ये फैसला लिया है कि UNRWA को हम आतंकी संगठन में डालेंगे। अब सुनिए बड़े ध्यान से, थोड़ा पेचीदा खबर है। दोरमुज नाम का एक ग्रुप है, हमास जैसा ही। हमास जैसा मतलब कोई आतंकी संगठन नहीं, हमास जैसा ही एक गाजा का ग्रुप, दोरमुज। खबर यह है कि उस संगठन से इजराइल की गवर्नमेंट टच में थी और उसके लीडर को कह रही थी कि आप हमास की जगह गाजा की सरकार चलाओ और सरकार बनाओ। इजराइल ने पूरी तरह से मना लिया था और दोरमुज जो
संगठन है वो तैयार हो गया था। खबर ये है कि हमास के लड़ाकुओं ने दगमूस के टॉप लीडर को ढूंढा गाजा में ही और उनका सर कलम कर दिया। ऐसी ये रिपोर्ट आई है। मेरे पास कोई मतलब फ़ोन नहीं आया था, लेकिन जो रिपोर्ट में है वो बता रहा हूँ तुम्हें। अब हमास पर इस तरह के पहले भी इल्ज़ाम लगे हैं कि हमास के अलावा किसी और संगठन को अगर पावर में लाने की कोशिश करी है तो हमास ने उसे मिटा दिया है। मेरे दोस्तों, गाज़ा के अंदर 36 टोटल 36 जो हैं शेल्टर हैं और उनमें कोई भी अब शेल्टर सही सलामत नहीं है। सारे के सारे शेल्टर खाली पड़े हैं क्योंकि वो खुद सेफ नहीं हैं। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये जंगली, ये चोर, गुंडा, उचक्का नेतन्याहू अपने इलाके, हमारे इलाके और पूरी दुनिया को खतरनाक हाल में डाल रहा है और एक खतरनाक डिजास्टर पैदा कर रहा है। मेरे दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन खबीब, आप इनको पहचानते होंगे, जबरदस्त चैंपियन, मुसलमान है और ये हक बात बोलता है। इनसे मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। इन्होंने, देखिए इसे कहते हैं हिम्मत, जिगरा इसे कहते हैं, मुंह पर ही कह दिया कि मैं जानता हूं कि फिलिस्तीन में जो चल रहा है, जो जंग चल रही है, वो आप रुकवा सकते हैं। अमेरिका के मैनहट्टन में जहां इजराइल की एम्बेसी है, वहां पर इजराइल के खुद के लोग, यहूदी लोग जो अमेरिका में रहते हैं, इजराइल के झंडों के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ये मांग करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो डील की जा रही है, जो प्रपोजल दिया गया है अमेरिका की तरफ से, वो मान ले और जंग बंद कर दे नेतन्याहू। देखिए। ओके, גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן בצעדה, צעדה למען החטופים, 8 חטופים אמריקאים שנמצאים בעזה, וכל שאר החטופים כמובן. מיד הם מצטרפים לצעדה למען ישראל ב-5th Avenue. זה קורה, גבירותיי ורבותיי. उधर व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि अगर हमास ने डील को हाँ कह दिया तो हमें उम्मीद है कि नेतन्याहू भी मान जाएगा। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि किसी भी हाल में हम हमास की गवर्नमेंट को, हमास के रूल को गाजा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंबा समय बीत चुका है, इजिप्ट अपनी बात पर टिका हुआ है। इजिप्ट बार बार कह रहा है कि हम इजराइल के साथ रफ़ा बॉर्डर पर काम नहीं करेंगे, पहले इजराइल को पीछे हटना होगा। रफ़ा के अंदर अमेरिकी फील्ड हॉस्पिटल भी है, अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। अब इजराइल ने उस अमेरिकी अस्पताल को भी ऑर्डर दिया है कि खाली कर दो। मेरे दोस्तों, 7 अक्टूबर, पिछले 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल 80 पत्रकारों को फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों से गिरफ्तार कर चुका है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, लेबनान से रॉकेट आए हैं। कई रॉकेट इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों में, इलाकों में गिरे हैं, जिससे इजराइल को नुकसान हुआ है। हालांकि इसके बाद इजराइल ने भी लेबनान पर पलटवार किया है। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान को डराने के लिए लेबनान के काफी अंदर तक इजराइल के फाइटर जेट घुस गए थे। ये बहुत खौफनाक